नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है शांति किचन में। जैसे कि आप सभी को पता है होली आने वाली है, तो होली की तैयारियां सभी लोग पहले से ही शुरू कर देते हैं। तो मैं इस बार आपको होली की तैयारी के लिए कुछ स्पेशल बनाना बताती हूँ। होपफुली आप सभी को बहुत पसंद आएगा। मैं आपको मैदा और बेसन की पापड़ी बनाना सिखा रही हूँ और इसी से एक और दोनों के मिक्सचर से एक और बनाऊंगी। 3 तरह की पापड़ी एक साथ बनाकर दिखाती हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या क्या चीज़ इसमें लगेगी, बहुत आराम से आप इसे बना सकते हैं और बहुत सारी बन जाती हैं थोड़े से ही इंग्रेडिएंट से। और आप फ्री भी फील करेंगे। जब होली का त्यौहार है तो आपको बहुत काम भी होते हैं, तो ये आप पहले से बनाकर रख सकते हैं। ये 10-15 दिन आप रख सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होती हैं। तो आप आराम से इन्हें 10 दिन 15 दिन चला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। बेसन लिया है आधा किलो और ये आधा किलो मैदा लिया हुआ है यहाँ पर। और बाउल में मैंने नमक रखा हुआ है, अजवाइन, ये लाल मिर्च है और ये धनिया, हरा धनिया आजकल मिल रहा है और बड़ा अच्छा टेस्ट देता है बेसन के साथ धनिया। और ये हींग है। तो अब मैं बताती हूँ सबसे पहले आटा कैसे बनाऊँगी। तो मैं एक तरह का आटा बनाती हूँ। पहले ये दिखा देती हूँ आपको बेसन का आटा बनाना। ये रहा आधा किलो का बेसन का पैकेट। इसे मैं इसी बाउल में खोल लूँगी। ये मैंने बेसन खोल लिया। आधा किलो आपके सामने पैकेट खोला है। आपको इसलिए पैकेट खोलते हुए दिखाए, वैसे मैं बाउल से बता सकती थी कि आपको ये हिसाब रहे कि नमक कितना कैसा मिलाना है, क्योंकि बेसन की पापड़ी में ना नमक जल्दी से तेज़ हो जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो बेसन में आप सभी जानते हैं, जैसे बेसन का साथी अजवाइन होता है, अजवाइन से बेसन में अच्छा टेस्ट देते हैं। और थोड़ा सा हींग, आप सभी बेसन की चीज़ें बनाते रहते हैं, तो अजवाइन हींग तो साथी हैं, ऐसे लगता है टेस्ट देने के लिए। और आप अगर तीखा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च मिलाइए। अगर आप नॉर्मल खाना चाहते हैं तो लाल मिर्च आप एडिशनल में रख लीजिए, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये हरा धनिया मिलाया। हरा धनिया मैंने छांट के धो के रखा हुआ था और इसे चाकू से बहुत ही महीन कट कर लिया। महीन कट करना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, जब आप बेलोगे ना, पापड़ियाँ बेलोगे, तो आपको दिक्कत ना करे, इसलिए आप इसमें हरा धनिया मिला तो दें, लेकिन बारीक काट के मिलाएं। आप देखेंगे जब मैं बेल के आपको दिखाऊंगी तो बहुत ही अच्छा, देखने में भी बहुत सुंदर लगती हैं ये, और फिर खाने में तो धनिया का टेस्ट आ गया। अब ये मैंने आधा किलो बेसन लिया है ना, तो मैं पूरा 1 चम्मच डाल दिया और आधा चम्मच, हम लोग थोड़ा तेज़ नमक खाते हैं इसलिए 1.5 चम्मच कर दिया। आप इसे कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसन में नमक का ध्यान रखना है। और अब मैं आपको इसमें वैसे मोयन डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्रंची बनाने के लिए मैं थोड़ा सा 1 चम्मच, ये इसी चम्मच के हिसाब से मैं हल्का सा मोयन ऐड किया हुआ है। मोयन का मेन रीज़न ये है कि जब बेलते हैं ना तो बेलने में भी आसानी होती है, अदरवाइज़ बिना मोयन के भी बेसन की बन जाती हैं पापड़ियाँ। अब मैं शुरू करती हूँ इसका आटा बनाना। पहले मैंने इसमें क्या क्या मिलाती हूँ ये दिखा दिया, अच्छे से इसे मिला लेती हूँ। अब बनाते हैं आटा। आटा बनाना शुरू करती हूँ। जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो मैं आटा थोड़ी देर के लिए छोड़ती ज़रूर हूँ, चाहे मैं बेसन का बना रही हूँ या मैदा सूजी का, तो मैं थोड़ी देर के लिए, दोस्तों ये देखिए बनके तैयार हो गया आटा। मैं इस तरह से बेसन का आटा लगा के छोड़ती ज़रूर हूँ थोड़ी देर के लिए। कोई भी मैं पराठा भी बनाती हूँ तो आटा छोड़ देती हूँ 10 मिनट के लिए, क्योंकि वो अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो आप आटा इस आटे को भी छोड़ दीजिए। मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ, फिर मैं मैदे का आटा भी बना के बताती हूँ आपको। ये इस तरह से बना के रख लिया है। अब मैं इससे पापड़ियाँ बनाऊंगी और हैंड वॉश करके मैदा का आटा भी इसी तरह बना के 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ।
ये बेसन का आटा तैयार हो चुका है ना दोस्तों। अब मैं इसे कवर करके रखती हूँ और तैयार करते हैं मैदा का आटा। हाँ जी दोस्तों, अब मैं शुरू करती हूँ मैदा का आटा बनाना। ये आधा किलो मैदा का पैकेट लिया है और ये मैंने इसमें बाउल में ले लिया। अब इसमें मैं नमक मिला दूँगी। 1 चम्मच नमक मिला दिया अच्छे से। 1 चम्मच नमक पूरा अच्छे से मैंने इसे मिला दिया है। और थोड़ी सी अजवाइन इसमें भी ऐड करूँगी और हल्का सा मोयन। जैसे बताया था, मोयन इसलिए कि बेलने में दिक्कत ना हो। मोयन डालने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत टेस्टी बिना मोयन की बनती हैं। लेकिन हल्का सा मोयन डालने से आपको बेलने में मैदा सिकुड़ती है ना, तो सिकुड़ेगी नहीं। सेम बेसन के साथ बेसन चिपकेगा नहीं चकली पे जब हम बेलेंगे तो। और इस तरह से ये नमक अच्छे से मैं इसमें मिला देती हूँ दोस्तों। इसमें अजवाइन नमक अच्छे से मिला लिया और मोयन तो जरा सा डाला था, आपको दिखाया 1 चम्मच। वो मिलाते हुए मैं अब आटा बनाती हूँ। अजवाइन का मैं बेसन में भी मिलाया और इसमें भी मिलाया मैंने अजवाइन। तो अजवाइन का मेरा मेन ये है कि मैं ये चाहती हूँ, मतलब इसलिए मिलाते हैं अजवाइन कि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे बेसन है ना, बेसन कई लोगों को हैवी होते हैं, तो आप अजवाइन मिलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें कई लोग कलौंजी भी मिलाते हैं, मैदा की पापड़ी बनाते हैं ना तो कलौंजी मिलाते हैं, लेकिन मैं अजवाइन मिलाती हूँ। वो डाइजेशन के लिए भी अच्छा है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से अब आटा बना लें। बेसन का तो थोड़ा सा लूज़ आटा बनाया था मैंने, मैदा का टाइट बनाऊंगी। बेसन फूलने से टाइट हो जाएगा दोस्तों। ये आटा भी मैंने बनाकर तैयार करके रख दिया है। अब मैं जैसे मैंने बेसन को कवर करके रखा हुआ है आटे को, और इसी तरह मैं मैदा के आटे को भी 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ दोस्तों। ये दोनों आटे मैंने तैयार कर लिए हैं और इन्हें कवर करके छोड़ देती हूँ 10 मिनट, जब तक हम इन्हें बेलने की तैयारी कर लेते हैं। बेलन वगैरह रखते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे इन्हें बेलेंगे दोस्तों। ये आटा देखो बनकर तैयार हो चुका है, फूल गया। 10 मिनट मैंने बोला था आपसे, 10 मिनट छोड़ दिया। अब मैं आपको बेल कर दिखाती हूँ। देखो मैंने सबसे पहले ऐसे हाथों में हल्का सा आटा लगा के, ये यहाँ से सूखा आटा लगाकर ये आटा लिया, इस तरह से रोल करके मैं आपको पापड़ी बेल कर दिखाती हूँ और फिर पूरी इस तरह से बना लेंगे आप। मैं इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए। जब बेसन को आप बेलते हो तो आपको हल्के हाथ से बेलना है। ये मैंने पेड़े तैयार कर लिए, ये 5 पापड़ी मैं आपको बेल कर दिखाती हूँ। इसी तरह से आप सारी बेल लेंगे। ये पेड़े तैयार कर लिए। अब जो प्लेट मैंने कवर की थी या आप एक्स्ट्रा प्लेट ले लो, उसमें हल्का सा ये लगा दें सूखा आटा। सूखा आटा लगाने से क्या होगा कि ये बेल के जब आप रखोगे तो इस पर चिपकेगी नहीं। अब मेरे पास ये बेलन है डिफरेंट डिज़ाइन के, प्लेन भी है, लेकिन प्लेन से इसलिए नहीं बेलते हैं, जिससे रोटी बनाते हैं इस तरह के बेलन से इसलिए नहीं बेलते कि जब इन्हें सेकेंगे तो ये फूले ना और डिज़ाइन भी आ जाए। तो आपको बहुत हल्के हाथ से बेसन की पापड़ी सूखा आटा लगा लगा कर इस तरह से बनानी है। मैदा की आप बनाओगे तो टाइट हाथ से बेली जाएगी, लेकिन बेसन की आप हल्के हाथ से बेलेंगे। सूखा आटा जरूर लगाइए और इस तरह से मैं सारी बेल कर रख लूँगी दोस्तों। ये मैंने बेसन की पापड़ी बनाकर आपको दिखा दी। 5 इस तरह से बेल के रख ली और भी इसी तरह से सारी बेल लेंगे। तो मैंने आपको ये थोड़े से बनाकर दिखा दी। अब मैं आपको ये रहा मैदा का आटा, इसमें से 5 मैदा की भी बना के बताती हूँ। सेम जैसे बेसन की बनाई है वैसे मैदा का, लेकिन मैदा आपको पता है फैलता है, तो आप इसको और छोटा पेड़ा बना लें थोड़ा सा। और सेम जैसे मैंने उसमें सूखा आटा लगाया था प्लेट में, इसमें भी प्लेट में सूखा आटा लगा कर ही रखूँगी, क्योंकि चिपके ना। एक साथ आप सारी तो बेल नहीं पाओगे, धीमे धीमे सारी बेलोगे तो एक साथ ये चिपके ना। ये पेड़े बना लिए मैंने, 4 पेड़े बना लिए। अब मैं आपको मैदा की भी बेल कर दिखा देती हूँ। अब जैसे बेसन की बड़े हल्के हाथ से बेल रहे थे ना दोस्तों, तो इससे आप थोड़ा
टाइट हाथ से बेल सकते हैं, क्योंकि मैदा तो टूटेगा नहीं उतना ज़्यादा जैसे बेसन टूटता है। और इसकी थोड़ी पतली भी बेलनी है आपको, अगर आप मोटी बेलोगे तो फूलने के वो रहता है। और आप देखिए मैंने अपने डिज़ाइन वाली बेलन से बनाए तो साथ में डिज़ाइन भी आ रहा है। इस तरह से मैं ये सारी बेल कर रख रही हूँ। बेलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप इस तरह से सारी बेल लें। मैंने बेसन की आपको बेलते हुए दिखा दी है। अब ये मैदा की तैयार हो गया। इसी तरह मेरे बच्चे बोलते हैं लॉलीपॉप पापड़ी, वो दोनों को मिला के मैं बनाती हूँ। तो लॉलीपॉप पापड़ी करके बच्चे मांगते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे बनाते हैं। बेसन और मैदा की मिक्स पापड़ी बनेगी और बहुत सुंदर उसमें फ्रिल आएगा, वो मैं आपको ये कंप्लीट होने के बाद दिखाती हूँ। दोस्तों ये मैदा की बेल के इस तरह से रख ली, ऐसे ही मैं सारी बेल लूँगी। आप भी इसी तरह से बनाकर रख लीजिए पहले, क्योंकि सारी बेल लोगे फिर सेकना बताती हूँ। तो इस तरह से मैंने आपको बेलना दिखा दिया। अब मैं आपको फ्रिल वाली जो तैयार कर रही हूँ वो दिखा रही हूँ। आप इक्वल अमाउंट का ये बेसन और मैदा का ले लेंगे। पहले आप क्या करेंगे, चाहे मैदा चाहे बेसन आप ऐसे बेल के रख लें। एक इसे बेलेंगे इस तरह से, थोड़ा मोटा रहने देंगे, दिखाती हूँ। दोनों बेल कर ये आपने मैदा का बेल लिया। इसी तरह का हल्का मोटा सा आप बेसन का भी बेल लें। और बेसन के बेलते वक्त आपको ये ध्यान रखना है हल्का हाथ। देखो मैंने आपको दिखाया कि मैदा का तो मैं बड़े टाइट हाथ से बेल रही हूँ और बेसन को हल्के हाथ से। बस दोस्तों आप ये ध्यान रखेंगे तो आप बेसन की पापड़ी बनाने में भी परेशान नहीं होंगे। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ये पैटर्न भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए आप इस तरह से ये दोनों मैंने बेल लिया है। अब मैदा का थोड़ा छोटा है तो आप बड़ा कर लें, इसके बराबर ही रख लें। वैसे आप छोटा बड़ा भी रखोगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बट आप इक्वल कर लें। और ये इस तरह से इक्वल होने पर आप इन्हें ऐसे रोल कर लें। इस तरह से आपने ये रोल कर लिया। थोड़ा दबा दें क्योंकि आगे भी बेलना ही है इन्हें, तो ऐसे आप दबा भी सकते हैं। अब मैं इसे चाकू की हेल्प से ये कट कर लूँगी। अब ये मैंने कट किया। आप देखो अभी इसके पेड़े में ही आपको ये लेयर दिख रही है। अब इन्हें बेलना है ये। अब इन्हें आप गोल मत करें, ऐसे ही बेल लें। और एक प्लेट में इस तरह से जैसे मैंने बेसन और मैदा की रखी वैसे ही इन्हें भी बेल कर रख लूँगी। आपको दिखाती हूँ, ये भी हल्के हाथ से ही बेलिए क्योंकि बेसन भी है इसमें, मैदा भी है। तो आप देख रहे हैं आपको बेलते वक्त ही बेसन और मैदा की सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। अब मैं इस तरह से आपको सारी बेल कर दिखा। देखो दोस्तों आपको ये रिंग्स नज़र आ रहे होंगे, सेकने पर और ही क्लियर हो जाते हैं। तो सेकते हुए भी दिखाती हूँ। ये बन चुके हैं इस तरह से। बच्चों को तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं और बच्चे लॉलीपॉप लॉलीपॉप पापड़ी करके मांगते हैं। और वैसे भी ये जो टाइम आता है ना फेस्टिवल का, तो आप देखते हैं दोस्तों कि बाज़ार में हर चीज़ मिलावटी मिलती है। तो इसलिए मैं होली के जस्ट थोड़े दिन पहले ही आपको ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि आपको, आपके बच्चों को, आप सभी के लिए, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी बनाइए, मिलावट से बचिए। ठीक है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों ये बन चुकी हैं, बिलकर ये तैयार हो चुकी हैं। अब मैं ऐसे कढ़ाई चेक कर लूँगी थोड़ा सा डाल के। कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। अब मैं आपको सेकना दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने बेसन की पापड़ी डाली है। एक साथ आप 5-6 सेक सकते हैं। कढ़ाई में इतना तेल रखो कि 5-6 सेक जाएं। मैं आपको इन्हें सेक के दिखाती हूँ।
इस तरह से ये आप सेक लेंगे और इन्हें तेल गरम होने पर ही सेकते हैं और ये अच्छे से सिक जाते हैं, इसे तेल में छाड़ लें। इस तरह से ये सारी सिक कर तैयार हो गई। आप इसी आंच में सारी पापड़ियाँ सेक लेंगे। अब ये मैंने मैदा की 5-6 पापड़ी एक साथ डाल दी, इतना तेल रखा है, इन्हें सेकती हूँ। तेल एक बार अच्छे से गर्म हो गया तो आंच मीडियम ही रखना आप फिर, और मीडियम आंच पर इन्हें अच्छे से सेक देती हूँ। मैं 5-6 पापड़ी एक साथ डाल रही हूँ। देखो दोस्तों, ये हल्का सा ब्राउन कलर आता है, मैदा की होती है ना, तो हल्का सा ब्राउन कलर आता है। आप इस तरह से इन्हें निकाल लें। अब मैं लॉलीपॉप वाली सेकती हूँ। अब ये इसी तरह 5-7 मिनट एक साथ डाल के लॉलीपॉप वाली भी सेक लूँगी। आपको दिखाती हूँ, इसका कलर थोड़ा सा अलग आएगा। क्योंकि इसमें बेसन भी मिक्स है और मैदा, तो इनको दिखाती हूँ किस तरह से सेकना। देखो दोस्तों, ये लॉलीपॉप वाली भी बनकर तैयार हो गई। बच्चे लॉलीपॉप कहते हैं तो मैं भी लॉलीपॉप कह रही हूँ, बट ये 2 डिफरेंट उसकी है, आपकी मैदा और बेसन की। आपको मैं इन्हें सेक के निकाल के दिखाती हूँ। एकदम क्लियर लेयर्स आपको दिखेंगी मैदा की और बेसन की। ये देखिए, निकाल ली है मैंने मैदा और बेसन की बनी हुई। देखो, आपको इसमें लेयर्स की लेयर दिख रही होंगी। अभी गरम है, मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, ऐसे क्लियर लेयर्स मैदा और सूजी। ये देखिए, बिल्कुल रिंग टाइप का बन के आया है। देखिए दोस्तों, ये पापड़ी बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप भी बनाइएगा और मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।